प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं द्वादश भाव में सूर्य का फल कर्क लग्न की दृष्टि से। अभी तक हम मेष, वृष, मिथुन तीनों लग्नों की कर चुके हैं। आज हम कर्क लग्न की बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सूर्य जो है अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जहाँ भी सूर्य बैठा होगा वहाँ से सप्तम में उसकी पूर्ण दृष्टि होती है। दूसरी बात, मेष राशि के 10 अंश तक सूर्य हमेशा उच्च का होता है और 10 अंश के बाद सूर्य सामान्य माना जाता है। तुला का सूर्य नीच का होता है, वो भी 10 अंश तक रहता है। 10 अंश के बाद तुला का सूर्य भी सामान्य श्रेणी में माना जाता है। सूर्य के शुक्र और शनि ये दो शत्रु हैं। सूर्य जो है प्रथम भाव में और नवम भाव में कारक होता है और एकादश भाव में विशिष्ट कारक होता है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न में आप देख रहे हैं कर्क लग्न स्वामी इसका है चंद्रमा। तो चंद्रमा हमेशा सूर्य का मित्र है। तो लग्न में यदि सूर्य मित्र के घर में बैठा होगा तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य, शरीर और गुण, आत्मबल, स्वभाव बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, लग्न से बैठ करके सूर्य जब अपने सप्तम भाव को देखता है तो सप्तम भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है। शनि जो है सूर्य का शत्रु है। तो सप्तम भाव हमारा जाया भाव होता है, पत्नी का भाव होता है। यहाँ पर यदि जाया भाव में सूर्य शत्रु भाव में बैठा होगा या सूर्य की दृष्टि होगी शत्रु भाव पर तो हमेशा पत्नी से विवाद या वैवाहिक संबंध उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते। दूसरी बात है, अब धन भाव में यदि सूर्य धन भाव में चला जाता है तो धन भाव सूर्य का अपना क्षेत्र है। इसलिए धन भाव में बैठा हुआ सूर्य हर प्रकार से धन संपत्ति से व्यक्ति को युक्त रखेगा। किसी भी प्रकार से जीवन में उसके धन की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन यहीं से सूर्य अपने घर से द्वितीय भाव से जब सप्तम दृष्टि से देखता है तो ये अष्टम भाव को देखता है। तो अष्टम भाव किसका है? हमारा अष्टम भाव हमारा आयु का कारण माना जाता है, मृत्यु का कारण माना जाता है, विदेश यात्रा का माना जाता है। तो सूर्य की जब यहाँ पर शत्रु दृष्टि होगी तो इसको जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, व्यापार के मामले में, आयु के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में। इस तरह से हमको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में सूर्य जो है ये कन्या राशि में है। कन्या राशि का स्वामी जो है वो बुध है, वो सूर्य का मित्र है। तीसरा भाव है हमारा पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का और हिम्मत का, नौकर चाकर का, व्यापार का। तो इस तरह से सूर्य यदि तृतीय भाव में बैठा हुआ होगा और मित्र के घर में बैठा हुआ है तो ऐसा सूर्य इन तमाम सारी चीज़ों में वृद्धि करेगा। भाई बहनों के साथ अच्छा स्नेह इसका रहेगा, पराक्रमी होगा जातक और हिम्मती होगा। घर में नौकर चाकर सभी प्रकार के सुख सुविधाएं उसको मिलेंगी। अब हम यहाँ से देखते हैं सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि होती है यहाँ पर नवम भाव पर। नवम भाव है हमारा धर्म का और ये गुरु का घर है और बृहस्पति का जो है स्वामी, बृहस्पति का जो है सूर्य मित्र है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति भाग्य स्थान में मित्र के घर में सूर्य का बैठना ये बहुत अच्छी बात है। जातक के भाग्य में उन्नति करेगा और पिता का सुख मिलेगा, तीर्थ यात्रा वगैरह करेगा, दान पुण्य आदि करने वाला होगा। अब आती है बात चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में आप यहाँ पर देख रहे हैं तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी क्या है? शुक्र है। तो शुक्र के साथ सूर्य का क्या संबंध है? वो है शत्रु। और तुला का सूर्य जो है वो नीच राशि का माना जाता है। जैसे अभी आपको बताया, यदि ये 10 अंश तक होगा तो ये नीच माना जाएगा और 10 अंश से यदि ऊपर का होगा सूर्य तो ये सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन सूर्य जो है शत्रु के घर में है, नीच राशि का बैठा है और सुख स्थान पर यदि बैठा हुआ है तो ये यहाँ पर घरेलू जीवन में, मातृ सुख में, भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों में हानि करेगा। यानी कि इन चीज़ों को जो है पाने में बड़ी कठिनाई जातक को होगी। लेकिन यहीं से सूर्य अपने चतुर्थ भाव से
दसम भाव को जब सप्तम दृष्टि से देखता है तो दसम भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेष का सूर्य है, तो मेष का सूर्य उच्च का माना जाता है और मित्र का यानी कि मंगल का घर है ये, तो ये मित्र की राशि है। तो 10वां भाव हमारा क्या है? राज्य का है, मान का है, नौकरी का है, सम्मान का है, विदेश यात्रा का है और आपसी संबंध का है, पिता से संबंध का है। तो यहाँ पर यदि सूर्य की उच्च दृष्टि होगी तो इन तमाम सारी चीजों में जातक श्रेष्ठ रहेगा, पिता के साथ उसके अच्छे संबंध रहेंगे, राज्य में नौकरी में उसका अच्छा सहयोग रहेगा और अच्छे संबंध उसके रहेंगे, घर पर हर प्रकार से जो है वो अपनी नौकरी में सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ये माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, तो मंगल जो है सूर्य का मित्र है। तो 5वां भाव क्या है हमारा? विद्या का, बुद्धि का, संतान का, यानी मित्र जो है सूर्य मित्र के घर में रहेगा यहाँ पर, तो इन तमाम सारी चीजों में, विद्या में, बुद्धि में उसकी उन्नति करेगा। अब यहीं से सूर्य बैठ करके सप्तम भाव को जब देखता है, सप्तम भाव आता है हमारा एकादश घर। एकादश क्या है? यहाँ पर वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी जो है शुक्र है, शुक्र जो है सूर्य का शत्रु है। तो एकादश भाव किस चीज का है हमारा? लाभ का है, आमदनी का है, गुप्त धन का है, बड़े भाई बहन का है। तो इस तरह से यदि सूर्य पंचम भाव में बैठ करके एकादश भाव शत्रु राशि को जब देखता है तो इन तमाम सारी चीजों में जातक को कठिनाइयां हो सकती हैं, आमदनी के क्षेत्र में उसे दिक्कतें आ सकती हैं, दैनिक जीवन में उसे कठिनाइयां आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव में देख रहे हैं आप यहाँ पर धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, तो गुरु क्या है? सूर्य का मित्र है। तो यहाँ पर सूर्य यदि मित्र राशि में बैठा हुआ होगा तो इसे शत्रु, चिंता, भय, रोग आदि से किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं आएगी। मामा की स्थिति बड़ी अच्छी होगी, ननिहाल की स्थिति बड़ी अच्छी होगी। यहाँ से बैठ करके सूर्य जब अपने सप्तम भाव यानी कि द्वादश भाव को देखता है तो द्वादश भाव में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर मिथुन राशि है, मिथुन का सूर्य के साथ संबंध है, बुध का, ये मित्र का संबंध है। इसलिए द्वादश भाव में सूर्य का मित्रवत होना या मित्र की राशि में बैठना, ये ऐसा व्यक्ति जो है दान पुण्य कर्मे में श्रेष्ठ रहेगा, बाहरी स्थानों से इसको अच्छा संबंध मिलेगा, अच्छे सहयोग इसको मिलेंगे, अच्छे कार्यों में इसका खर्च होगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में सूर्य देखिए यहाँ पर मकर राशि का है, मकर राशि का सूर्य, उसका स्वामी है शनि, शनि के घर में जो है यहाँ पर सूर्य जब बैठता है तो ये शत्रु भाव है। यहाँ से ये हमारा पत्नी का घर है, तो यहाँ पर जाया का भाव है, लाइफ पार्टनर का घर है। यहाँ से यदि सूर्य यहाँ शत्रु भाव में बैठेगा तो वैवाहिक संबंधों में यहाँ पर कठिनाई लाता है। लेकिन यहीं से सूर्य जब लग्न को देखता है तो लग्न क्या है? उसका आत्मबल का है, शरीर का है। यहाँ पर सूर्य मित्र की दृष्टि से जब यहाँ पर देख रहा है तो ऐसा जातक अपने शरीर के स्वास्थ्य से, गुण से, आत्मबल से, स्वभाव से, व्यक्तित्व से श्रेष्ठ रहेगा। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि का सूर्य, कुंभ राशि का स्वामी है शनि, शनि जो है सूर्य का शत्रु है। तो 8वां भाव जो है हमारा वो है आयु का, मानसिक चिंता का, मृत्यु का, विदेश निवास का, समुद्र यात्रा का। यहाँ पर सूर्य का जो है शत्रु भाव में बैठना इन चीजों को कठिनाई में डालता है। लेकिन यहीं से सूर्य अपने सप्तम भाव को जब धन भाव को देखता है, उसका अपना क्षेत्र है, तो ऐसा व्यक्ति धन के मामले में श्रेष्ठ रहेगा, इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आती है बात नवम भाव की। नवम भाव है हमारा भाग्य का और भाग्योन्नति का, तीर्थ यात्रा का, पितृसुख का। यहाँ पर सूर्य यदि मित्र के घर में यहाँ पर क्या बैठा हुआ है? यहाँ पर मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी है गुरु, गुरु जो है सूर्य का मित्र है। तो ऐसा जातक जो है भाग्योन्नति में श्रेष्ठ होगा, उसका श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। यहीं से सूर्य बैठ करके जब तृतीय भाव को देखता है, तृतीय भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर बुध है, कन्या राशि है, इसका स्वामी है बुध, ये पराक्रम का घर है हमारा, छोटे भाई बहनों का घर है। सूर्य जब मित्र के यहाँ पर दृष्टि होती है सूर्य की तो इन चीजों में वृद्धि करेगा, भाइयों के साथ इसके जातक के संबंध अच्छे रहेंगे, बड़ा पराक्रमी होगा, हिम्मतवान होगा, सभी कार्यों को करेगा।
अब हम आती है बात दसम भाव की। दसम भाव में यह सूर्य मेष का होता है, तो ये सूर्य जो है हमेशा उच्च का होता है। जैसे आपको बताया 10 अंश तक यदि होगा तो ये उच्च का माना जाएगा, और 10 अंश से यदि ज्यादा का होगा तो सामान्य होगा, और मित्र का घर है। ऐसी स्थिति में ये 10वां घर जो है हमारा मान का है, राज्य का, नौकरी का, पिता के साथ संबंध का है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य यहाँ बैठा होगा तो इन सभी भाव में वृद्धि करेगा। लेकिन यहीं से सूर्य जब दसम भाव में बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव उसकी पूर्ण दृष्टि होती है, जो शत्रु का घर है, शुक्र का घर है, और सूर्य का जो है वो शत्रु है और नीच राशि है, इसलिए इसको इसके सांसारिक सुखों में, माता के साथ संबंध में, और वाहन, भूमि, भवन के सुखों में जो है कठिनाइयां आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में सूर्य जो है ये वृष राशि के यहाँ पर है। वृष राशि का स्वामी क्या है? शुक्र है। तो शुक्र जो है सूर्य का शत्रु है। ये हमारा आय का घर है, लाभ का घर है, गुप्त धन का, बड़े भाइयों के साथ संबंध का है। सूर्य का शत्रु राशि में होकर के यहाँ पर बैठना इन चीजों में दिक्कतें दे सकता है। लेकिन यहीं से सूर्य जब अपने पंचम भाव को देखता है, वो यहाँ पर मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी मंगल है। ये मित्र के घर में है, इसलिए विद्या, बुद्धि, संतान के पक्ष में जो है इसको अच्छी सहायता करेगा, इसमें वृद्धि करेगा। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में जो सूर्य जो है यहाँ पर बैठा है मिथुन के घर में। मिथुन का स्वामी है बुध। बुध जो है सूर्य का मित्र है। ये द्वादश भाव है हमारा हानि, दान, व्यय, व्यसन, बाहरी स्थानों से संबंध का। ये इन स्थानों में सूर्य का मित्रवत बैठना ये हमेशा लाभदायक रहेगा। और यहाँ से सूर्य जब द्वादश भाव में बैठा होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि आती है षष्ठ स्थान पर। षष्ठ स्थान यहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी गुरु है। सूर्य जो है अपने मित्र के यदि घर में दृष्टि डाल रहा है यहाँ से, तो हमेशा ऐसा व्यक्ति शरीर से निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और मामा की स्थिति, ननिहाल की स्थिति से जो है उसको अच्छा पर्याप्त लाभ मिलेगा। इस तरह से हम 12 भाव में कर्क लग्न की दृष्टि से आज हमने सूर्य के फल को जाना, और अगले हम उसमें सिंह लग्न में सूर्य का क्या फल मिलेगा, इस तरह से हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।